Hello students, we are going to start chapter first of accountancy class plus 2 TK girl. So chapter name is accounting for partnership firm fundamentals. इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? देखो, पार्टनरशिप क्या है? इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट. देखो, हमारे पास क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर होता है जो सिंगल बिजनेसमैन होता है, जो सिंगल बिजनेस करता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में क्या होते हैं? दो या उससे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं जो आपस में मिलकर कोई भी बिजनेस को रन करते हैं. सो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन. पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट. वो किस चीज़ पर राज़ी होते हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे बिजनेस के. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल. दे ऑल कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. ठीक है, इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. और उनमें से कोई एक दूसरे के बिहाफ पर परफॉर्म कर सकता है. सो मेन फीचर्स क्या होंगे पार्टनरशिप के? टू और मोर देन पर्सन्स. सिंगल पर्सन पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, उसमें दो या उससे ज़्यादा पार्टनर्स होंगे. सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. वो पर्सन ऐसा हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो. ठीक है, कॉम्पिटेंट हो. सो इनमें से कौन से पर्सन्स हैं जो पार्टनरशिप में नहीं आ सकते? फर्स्ट होगा माइनर. सेकेंड, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जो हु इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एक्टिविटीज़. ही इज़ नॉट कैन बी selected as a member or as a partner in the partnership. थर्ड क्या होगा? पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ. जो पर्सन लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाई किया गया है वो भी पार्टनर नहीं हो सकता. देन एग्रीमेंट. सेकंड यहाँ पर क्या होगा फीचर? एग्रीमेंट. पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है? एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है. ठीक है, सबसे पहले एग्रीमेंट होगा, उससे ही पार्टनरशिप फॉर्म होगी. इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट, नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. देखो, HUF और पार्टनरशिप में दोनों में डिफरेंस है कि पार्टनरशिप जो होती है वो एग्जिस्टेंस में कब आती है? एग्रीमेंट के बेस पर. ठीक है, लेकिन HUF जो एग्जिस्टेंस में कब आता है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, नॉट बाय एग्रीमेंट. और यहाँ पर एक जो ज़रूरी बात है, एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं, बट मेक श्योर ये होना चाहिए कि एग्रीमेंट शुड बी इन रिटर्न, वो रिटर्न में होना चाहिए. थर्ड क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑफ सम बिजनेस विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. देखो, कोई भी बिजनेस चल रहा है उसका मेन एम क्या होगा? प्रॉफिट रन करना. कहीं का होगा क्या होगा कि सोशल वेलफेयर करना, लेकिन उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते. सो यहाँ पर मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट, एंड इट शुड बी लीगल. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. जो पार्टनर्स बनेंगे जितने भी होंगे पार्टनरशिप में वो प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे. रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो वो तीनों एक दूसरे के प्रिंसिपल होंगे, एक दूसरे के एजेंट होंगे. हाउ? क्या होगा कि वो एक दूसरे की कंसेंट के साथ चलेंगे. अगर 2 पर्सन हैं, उन्होंने एक को दूसरे की बात को मानना पड़ेगा. एक टाइम में एक प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, दूसरा एजेंट की तरह. ठीक है. सो ईच पार्टनर इज़ एन एजेंट एज वेल एज एन द प्रिंसिपल भी है वो और एजेंट भी है. एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर, की वो दूसरे को बांध सकता है अपने एक्ट के साथ. ठीक है. एंड आई प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड, और वो खुद भी उस चीज़ के साथ बाउंड हो सकता है. बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस और ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर. जो एक ने डिसीजन ले लिया तो मीन्स वो दूसरे पर एप्लीकेबल होगा. नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. A partnership firm has no separate existence from its member. It means all agreement entered with the firm will be enforceable against each partner separately and jointly.
However, partnership firm is a separate business entity from accounting point of view. हम क्या मानते हैं, पार्टनरशिप को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं कि बिजनेस और उसके मेंबर्स की जो एग्जिस्टेंस है वो डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होंगे यहाँ पर राइट्स ऑफ अ पार्टनर। क्या क्या राइट हो सकते हैं, ही हैज़ राइट टू शेयर प्रॉफिट लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों में से जो भी चीज़ होगी एक टाइम में वो शेयर की जाएगी पार्टनर्स के बीच में। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर को ये राइट है कि वो बिजनेस को कंडक्ट करने में पार्टिसिपेट कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू कंसल्ट इन मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। उस पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसमें वो आपस में कंसल्ट कर सकते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट, वो इंस्पेक्ट कर सकता है जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी बिजनेस की। हर एक पार्टनर क्या कर सकता है, हैज़ अ राइट टू डिसअलो द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म और एक पार्टनर नहीं चाहता कि कोई न्यू मेंबर एंटर करे, सो वहाँ पर उस चीज़ को डिसअलो कर दिया जाएगा। इट मीन्स न्यू पार्टनर नहीं आएगा। एवरी पार्टनर इज़ अ जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जितने भी पार्टनर हैं वो जॉइंट ऑनर होंगे जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी। इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ही हैज़ राइट टू रिसीव, तो उसको ये राइट है कि वो 6% रेट से इंटरेस्ट जो है वो रिसीव करेगा, ठीक है। इफ़ अ पार्टनर इनकर एक्सपेंस, उसने कोई भी खर्चा किया है बिजनेस पर या कोई पेमेंट किया ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म के बिहाफ पर, ही हैज़ अ राइट टू इंडेमनिफाई बाय द फर्म, तो वो उसको कहाँ से किससे मिलेगा, फर्म से वो उसको मिलेगा। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। अगर किसी पार्टनर को फर्म से रिटायर होना है तो उसको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा रिटायर होने से पहले, ठीक है। सो आज हमने कवर किया पार्टनरशिप क्या है, उसकी डेफिनेशन एंड उसके एसेंशियल एलिमेंट कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं, एंड राइट ऑफ अ फर्म, राइट ऑफ अ पार्टनर।